नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। समाचारों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर देश दुनिया के कोरोना आंकड़ों पर। विश्व में कोरोना के 4 करोड़ 42 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं। भारत में ये संख्या 80 लाख से बढ़ चुकी है। वहीं गुजरात में 1,69,000 कोरोना केस अब तक दर्ज हो चुके हैं। और आइए अब नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। शहर की ऐतिहासिक 5 घड़ी में से 3 घड़ी बंद, वीएमसी के कॉन्ट्रैक्टरों की बड़ी लापरवाही। एमजीवीसीएल में नौकरी का झांसा देकर 45 लाख की ठगी, गांधीनगर से वडोदरा बुलाकर किया हमला। और महेश कनोडिया के बाद गुजराती फिल्मों के सुपरस्टार नरेश कनोडिया का भी निधन, सुपरहिट जोड़ी की एक साथ विदाई। शहर की ऐतिहासिक धरोहर जैसी 5 घड़ियों की मरम्मत और देखभाल के लिए वीएमसी द्वारा लाखों के कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद शहर में 5 में से 3 ऐतिहासिक घड़ियां बंद पड़ी है। वडोदरा शहर एक ऐतिहासिक नगरी है और आज भी यहाँ इतिहास को दर्शाती कई इमारतें देखने मिलती है। शहर की ऐतिहासिक इमारतों में टावर पर बनी हुई बड़ी बड़ी घड़ियां भी शामिल है, जो रावपुरा, वाड़ी, सयाजीगंज, माड़वी, न्याय मंदिर और खंडेराव मार्केट में स्थित है। सालों पुरानी ये घड़ियां शहर के लोगों को हमेशा वक्त दिखाती आई है। इन घड़ियों में रोमन लिपि में समय के आंकड़े लिखे गए हैं। करीबन 125 साल पुरानी इन घड़ियों की देखभाल और मरम्मत के लिए वीएमसी ने सालाना कॉन्ट्रैक्ट देना शुरू किया है और घड़ी की देखभाल से लेकर मरम्मत तक की जिम्मेदारी इन कॉन्ट्रैक्टर्स की होती है। लेकिन उसके बावजूद शहर में 5 में से 3 घड़ी फिलहाल बंद पड़ी है, जिससे वीएमसी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ खड़े हुए हैं। गायकवाड़ी जमाना में ऐतिहासिक घड़ियाळों जे टावर कहेवाय, मोटा मोटा टावर जेमांथी लोको समय जोई सके, ए घड़ियाळों आज गायकवाड़ी वारसो कोर्पोरेशने नष्ट कर दीधो छे। जे वडोदरानी ओळख छे, वडोदरा कोई पण आवे तो टावर आखो एरियाना नामथी ओळखाय छे, केम के टावर लागेलुं छे। आम तो एक कहेवत अत्यारे याद करावी देवी जरूरी है कि गाममां एकवार कहेवत के तारो खरे ने सोयमां दोरो परोवो तो तमारुं धार्युं काम थई जाय। एनो अर्थ एवो छे कि समय सूचकता वापरवी, समयने जोड़े ज चालवुं तो तमारुं काम थई जाय। तो समयनी जोड़े चालवामां महानगरपालिका पण पाछळ पड़ी गई है। महानगरपालिकाना सत्ताधीशो तो सत्ताना नशामां एटला बधा मद थई गया छे कि कोई ऐतिहासिक इमारतोनी जाळवणी पण करता नथी। आ महानगरपालिका कोर्पोरेशनનું आ बिल्डिंग है, एमां पण केटलाक फेरफारो एवा करी नाख्या छे कि जे ऐतिहासिक इमारतने लायक नथी। એટલે કોર્પોરેશન बिल्कुल एमने मनमा आवे एम चाले छे, एक तरफी चाले छे। आ घड़ियाळो जे वडोदरानी ओळख, वडोदरामां एक वखत एवुं हतुं कि वडोदरा दर्शन नामनी बस चालती कोर्पोरेशननी ने लोको जोवा जता ने आ घड़ियाळो पण जोता। तो आ बधी इमारतों जोता अने लोको फरता ते आजे ओळख बिल्कुल खलास कर नाखी छे वडोदरानी। एने माटे बिल्कुल वडोदरा महानगरपालिकाना सत्ताधीशो संपूर्ण जवाबदार छे। एमजीवीसीएल में नौकरी देने का झांसा देकर गांधीनगर के कई लोगों से लाखों रुपयों की ठगी की गई है। इस मामले शहर से 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। नकली मार्कशीट घोटाले में शामिल हर्षिल लिंबाचिया ने गांधीनगर में बड़े बड़े नेताओं के साथ उनकी पहचान होने का झांसा देकर एमजीवीसीएल में नौकरी देने के नाम पर कई लोगों से 45 लाख रुपयों की ठगी की थी और नौकरी नहीं दिए जाने के बाद पैसे लेने वालों पर जानलेवा हमला भी किया था। इस मामले मांजलपुर पुलिस थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत की गई थी, जिस पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने आरोपी हर्षिल लिंबाचिया और राहुल सिन्हा को गिरफ्तार किया है। गांधीनगरना सेक्टर 21 विस्तारमां रहता अमुक व्यक्तिओ छे, एमनी आ फरियाद छे। हर्षिल लिंबाचिया नामनो जे व्यक्ति छे मांजलपुर विस्तारमां रहे छे, ए हर्षिल लिंबाचिया गांधीनगरना अमुक व्यक्तिओना संपर्कमां આવ્યો હતો અને ગાંધીનગરના 7 જેટલા વ્યક્તિઓ છે જેમને જીઈબીમાં જેમના પરિવારના સભ્યો, એમના બાળકો, એમના દીકરીને નોકરી અપાવવાના બહાને એણે નોકરીના એપોઇન્ટમેન્ટ લેટર આપવાના બહાને એમની પાસેથી 45 થી 47 લાખ રૂપિયાની છેતરપિંડી કરેલી છે। બનાવ જે છેતરપિંડીનો છે તમામ બનાવ ગાંધીનગરમાં બનેલો છે અને આ વ્યક્તિ હર્ષિલ માંજલપુર વિસ્તારમાં બરોડામાં છે એ જાણતા ફરિયાદીઓ એનો સંપર્ક કર્યો હતો અને હર્ષિલે એમને પૈસા પાછા આપવા માટે અહીંયા બોલાવેલા હતા। ફરિયાદીઓએ એમને નોકરી નથી આપી શક્યો તો તું પૈસા પાછા આપી દે એમ કહ્યું હતું અને અહીંયા માંજલપુર વિસ્તારમાં બોલાવીને
હર્ષિલે પ્લાન કરીને પોતાના માણસો સાથે આ તમામ લોકો ઉપર હુમલો કરાવ્યો હતો, એમની ગાડીના કાચ ફોડી નાખ્યા હતા. માંજરપુર પોલીસ સ્ટેશનની ટીમે તાત્કાલિક આમાં રાયોટિંગનો ગુનો દાખલ કર્યો છે અને જે મુખ્ય આરોપી છે હર્ષિલ લિંબાચિયા એ અને એની સાથેના જે અજાણ્યા શખ્સો છે 8 થી 10 એમની વિરુદ્ધમાં ગુનો દાખલ કર્યો છે. હર્ષિલની સાથે સાથે સાહુલ એ 2 વ્યક્તિઓની માંજલપુર પોલીસને તાત્કાલિક ધરપકડ કરેલી છે અને આ ગુનામાં જે અન્ય આરોપી છે એની ધરપકડની કાર્યવાહી હાલ ચાલુ છે. હર્ષિલ એક હિસ્ટ્રી શીટર છે. છેલ્લા 8 વર્ષથી આવી રીતે એણે અલગ અલગ વિસ્તારમાં એની વિરુદ્ધમાં फ्रॉड, दस्तावेजों और नौकरी अपना बहाने चीटिंग गुनाओं दाखिल थयेला छे. देश भर के गुजरातियों को आज बड़ा धक्का पहुंचा है क्योंकि गुजराती फिल्मों के रजनीकांत कहे जाने वाले नरेश कनोडिया ने आखिरकार इस दुनिया को अलविदा कह दिया है. सैकड़ों गुजराती फिल्मों में धूम मचाने वाले ये कलाकार पिछले कई दिनों से कोरोना संक्रमण का शिकार हुए थे. वीएनएम परिवार भी उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि प्रदान करता है. भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक और गुजराती फिल्मों के सुपरस्टार कहे जाते नरेश कनोडिया का कोरोना के कारण आज निधन हो गया है. उन्हें 20 अक्टूबर को कोरोना डिटेक्ट होने के बाद अहमदाबाद के यूएन मेहता हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था. 25 अक्टूबर को ही उनके बड़े भाई महेश कनोडिया का भी निधन हुआ है. राम लक्ष्मण की जोड़ी कहे जाते इन दोनों भाइयों ने संगीत और गुजराती फिल्म दुनिया को बहुत बड़ा योगदान दिया है. नरेश कनोडिया का जन्म सन 1943 में महसाणा के कनोड़ा गांव में हुआ था. अपने बड़े भाई महेश कनोडिया के साथ उन्होंने संगीत का सफर शुरू किया. उसके बाद नरेश कनोडिया फिल्मों में हीरो बने. नरेश कनोडिया ने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया और 150 से अधिक फिल्मों में संगीत भी दिया. सन 1970 से गुजराती फिल्मी सफर शुरू करने वाले नरेश कनोडिया की पहली फिल्म थी वेली ने आव्या फूल. 40 साल के अपने फिल्मी सफर में उन्होंने स्नेहलता, अरुणा ईरानी, रोमा माणेक समेत की करीबन 72 अभिनेत्रियों के साथ काम किया. उनके अभिनय के लिए उन्हें कई अवार्ड्स भी मिले. उन्हें दादा साहेब फाल्के सम्मान से भी सम्मानित किया गया. वे एक बेहतरीन अभिनेता के साथ साथ अच्छे भावनाशील राजनेता भी थे. वे भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी रह चुके हैं. अपने मत क्षेत्र में वे काफी लोकप्रिय थे. आज नरेश कनोडिया हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी फिल्मों और संगीत के जरिए उनके प्रशंसकों के दिल में वो हमेशा जिंदा रहेंगे. नरेश कनोडिया के निधन से उनके फैंस भी सदमे में हैं. वडोदरा शहर के कई आर्टिस्ट ने भी आज उनके निधन पर एकत्रित होकर शोक जताया. આજે ખરેખર એક આખા ગુજરાત માટે હું તો કહીશ આખા ભારત માટે એક ખૂબ જ દુઃખદ ઘટના છે કે આપણે એક ગુજરાતી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીના અનમોલ રત્ન એવા 2 ભાઈ મહેશ નહેશને આપણે ખોઈ દીધા છે ને આ ખાલી ફક્ત ગુજરાતી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી માટે નહીં પણ આખા ગુજરાત માટે અને આખા ઇન્ડિયા માટે ખૂબ જ દુઃખદ છે ને એમની જોડે જે હું વાત કરીશ કે એ વ્યક્તિ એવા વ્યક્તિ હતા કે આખા ગુજરાતી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી એના જેવો કોઈ વ્યક્તિ આવ્યો બી નહીં ને હવે આવશે બી નહીં. કારણ કે એટલા ડાઉન ટુ અર્થ સુપરસ્ટાર મેગા મિલેનિયમ હોવા છતાં બી એ દરેક વ્યક્તિને એવી રીતે ટ્રીટ કરતા હતા કે એ એમના મિત્રો હોય પોતા એવી રીતે એમને પ્રોત્સાહન કરતા હતા. ગુજરાતી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીના નાનામાં નાના સ્પોટ બોયથી લઈને બધા લોકોને એક એ જ્યારે પણ સેટ પર આવતા હતા આખા સેટમાં એક એનર્જી આવી જતી હતી. ને જે વાત કરું કે ઓર્કેસ્ટ્રામાં જે 2 ભાઈ જે છે એ ખરેખર એમને જે ઓર્કેસ્ટ્રા જે છે એ શરૂઆતમાં આખા ઇન્ડિયામાં સૌપ્રથમ સ્ટાર્ટ કરવાવાળા આ મહેશ નહેશ પાર્ટી જ હતી ને એમને જે આ ગુજરાતનું નામ આખા વિશ્વમાં ચમકાવ્યું છે એવા અમારા મહેશભાઈ નરેશભાઈ જે અત્યારે આપણી વચ્ચે નથી. ખૂબ જ ઘણું દુઃખ થાય છે ને હું આગળ હું એમને એક જ વાત હું તમને એમને કહીશ કે ભગવાન એમની આત્માને શાંતિ આપે. હું ગુજરાતી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીને ફક્ત આખા ગુજરાત તરફથી એમને હું હાર્દિક શ્રદ્ધાંજલિ આપું છું કે ભગવાન એમને આત્માને શાંતિ આપે. વડોદરા અને ગુજરાતના તમામ કલાકારો વતી મહેશભાઈ અને નરેશભાઈને ભાવભરી શ્રદ્ધાંજલિ આપું છું. ઈશ્વર એમના આત્માને શાંતિ આપે. નરેશભાઈ માટે હું 2 જ શબ્દ કહીશ કે એ અમારી ગુજરાતી ફિલ્મ જગતના અમિતાભ બચ્ચન હતા. મેગા મિલિયન સ્ટારને આજે આપણે ગુમાવી બેઠા છીએ. હિરણ્ય કાંઠે, સાજન તારા સંભાળણા, ઢોલા મારો, મોતી વેરાણા ચોકમાં અનેક સુપર ડુપર હિટ ફિલ્મો આપી છે તેમણે. અને સદભાગ્યે હું પણ 85થી એમની સાથે કામ કરવાની તક મને મળેલી. ઘણી બધી ફિલ્મો મેં પણ કરી એમની સાથે.
બસ એટલું જ કહીશ કે લાખો ચાહકોને અને રડતા મૂકીને જતા રહ્યા છે આપણે સૌને. હજી તો મહેશભાઈના સમાચારમાંથી ઢોલિવૂડ જગત બહાર જ નહોતું આવ્યું. એટલે 12 શબ્દ હજી તો 48 કલાક જ થયા હતા અને ત્યાં આજે સવારે પાછું એવા જ આઘાતજનક સમાચાર આજે પ્રાપ્ત થયા આદરણીય નરેશભાઈ કનોડિયા કે જે ફિલ્મ જગત સાથે ગુજરાતી ફિલ્મ જગતનો જે સુવર્ણ યુગ, જે ગુજરાતી સંસ્કૃતિ સાથે જોડાયેલો યુગ હતો, જે ગુજરાતની સંસ્કૃતિ આજે અર્બન યુગ આવી ગયો છે, અર્બન ફિલ્મો છે, ગુજરાતી ફિલ્મની જગ્યાએ અર્બન ફિલ્મોનું આજે મહત્ત્વ વધ્યું છે, ત્યારે એક ગુજરાતી ફિલ્મની સુપરસ્ટાર તરીકે એમણે પોતાનું ખૂબ સુંદર કાર્ય ગુજરાતી કલા જગતને આપ્યું અને વિશ્વ સ્તરે ગુજરાતી ફિલ્મનો ડંકો વગાડ્યો. હે ઓઢડી ઓઢું ઓઢું ને ઉડી જાય, ના ના રે ભાઈ, ના ના રે સે ભાઈ, ના કોઈને કહેવાય હાય હાય, ઓઢડી ઉડે તો ભલે ઉડી જાય, ઓઢડી ઉડે તો ભલે ઉડી જાય. गुजराती फिल्म के गीत संगीत के 2 सुपरस्टार 3 दिनों के भीतर ही इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं और अलविदा कहने से पहले ही उन्होंने एक दूसरे के लिए गाना गाया था, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना. गुजराती फिल्मों के सुपरस्टार रहे पूर्व विधायक नरेश कनोडिया का कोरोना के इलाज के दौरान आज निधन हुआ है. उनके बड़े भाई महेश कनोडिया का भी रविवार को ही निधन हुआ था. दोनों भाइयों ने सालों तक गुजराती फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया और सिर्फ गुजरात में ही नहीं, देश विदेश में भी महेश नरेश के नाम से सैकड़ों कार्यक्रम भी किए. उनकी जोड़ी काफ़ी मशहूर थी और उनके आखिरी दिनों में दोनों भाइयों द्वारा बनाया गया ये वीडियो दोनों के आखिरी पल पर काफ़ी सटीक बैठता है, जिसमें उन्होंने एक दूसरे के लिए गाया था, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना. फूलों में कलियों में बागों की गलियों में, फूलों में कलियों में बागों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना. नरेश कनोडिया महसाणा के कनोड़ा गांव के निवासी थे और उनके गांव से ही उनका सरनेम कनोडिया पड़ा था. महेश नरेश की जोड़ी गुजराती फिल्मों और संगीत में काफ़ी मशहूर थी. उनके अचानक अलविदा कह दिए जाने से उनके फैंस और परिजनों में, रिश्तेदारों में, गांव वालों में गम का माहौल है. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री विजय रूपाणी तक सभी ने इस मामले शोक जताया है. वहीं कनोड़ा गांव के पूर्व सरपंच रजनी भाई ने उनके साथ बिताए हुए लम्हों को खास ताज़ा किया. મહેશભાઈ અને નરેશભાઈ બંને આ ગામના પનોતા પુત્રો હતા. અમારા ગામના રત્નો હતા, અનમોલ રત્નો હતા, એમ કહું તો કંઈ ખોટું નહીં. એમણે આ ગ્રામ્ય ભૂમિ આવા પછાત વિસ્તારમાં અને નાનકડા ગામડામાં જન્મ લઈ અને દેશ ગુજરાત રાજ્યમાં તો શું, ભારત દેશમાં અને ભારત દેશ સિવાય વિદેશોની અંદર પણ જ્યાં જ્યાં એ ગયા છે ત્યાં આગળ ગામના નામના વતનના નામને ઉજળું કરવા માટે એમણે કનોડિયા પરિવાર જ ચલાવ્યું છે અને કનોડિયા પરિવાર તરીકે જ એમણે પોતાનો કારકિર્દી આગળ વધારી છે. એ ગીત સંગીતની અંદર એ બેનમૂન બેલડી હતી. એમનો અજોડ પ્રેમ હતો એકબીજા પ્રત્યે ભાઈઓનો. રામ લક્ષ્મણની જોડી હોય એવું અમે એને બેનમૂન બેલડી કહેતા હતા, સંગીતકારની બેલડી કહેતા હતા. અને એ તો વાતોમાં પણ કહેતા હતા કે ભાઈ જીવીશું તોય અમે સાથે અને મરીશું તોય પણ સાથે. અને કુદરતે ખરેખર એમના માટે એ જ કર્યું કે જીવ્યા ત્યારે બે ભાઈઓ ખૂબ નજીકથી એકબીજાના બહુ નજીકના પ્રેમથી, અને એવો પ્રેમ તો કદાપી મેં કોઈનો જોયો નહીં. राष्ट्रीय एकता दिवस की तैयारी के भागरूप सरदार सरोवर नर्मदा डैम पर खूबसूरत रोशनी की गई है. रंग बिरंगी लाइटें सरदार सरोवर नर्मदा डैम की भव्यता को और बढ़ावा दे रही है. 31 अक्टूबर को केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाने वाला है, जिसकी तैयारियां इन दिनों जोरों पर है. राष्ट्रीय एकता दिवस के भागरूप सरदार सरोवर डैम को भी आकर्षक लाइटिंग के साथ सजा दिया गया है. 31 अक्टूबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवड़िया आएंगे और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर होने वाले राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में शरीक होंगे.
राष्ट्रीय एकता दिवस सेलिब्रेशन के भागरूप केवड़िया और आसपास के इलाके को खूबसूरत रंग बिरंगी लाइटिंग से सजा दिया गया है। लाइटिंग के चलते नर्मदा डैम की सुंदरता को 4 चांद लग गए हैं। गुजरात के कुछ ही हिस्सों में पाए जाने वाले प्रतिबंधित कोरल के काले कारोबार नेटवर्क का वडोदरा वन विभाग ने पर्दाफाश किया है। वडोदरा वन विभाग को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर द्वारा वडोदरा में प्रतिबंधित कोरल का कारोबार चल रहा होने की सूचना दी गई थी, जिसके आधार पर वाघोड़िया की सहजानंद सोसाइटी में रहने वाले आशुतोष गायकवाड़ को पकड़कर वन विभाग ने 230 किलो जितना कोरल बरामद किया है। कोरल ऐसे समुद्री जीव होते हैं जो मुख्य रूप से कैल्शियम से बने हुए होते हैं और हड्डियों के रिप्लेसमेंट में सर्जन इनका इस्तेमाल करते हैं। कैंसर और दिल की बीमारियों में भी सप्लीमेंट के रूप में कोरल का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा डायबिटीज, अर्थराइटिस, अल्जाइमर, किडनी, पथरी, हर्निया जैसी बीमारियों में भी कैल्शियम का इस्तेमाल होता है। ऐसे में यह शख्स कुरियर के जरिए ऑनलाइन ये नेटवर्क चलाता था, जिसका वन विभाग ने पर्दाफाश किया है। कोरल शेड्यूल 1 में आने वाले जीव हैं और उसी के चलते युवक पर कानूनी कार्यवाही की जा रही है। कोरल दरियाમાં મળતું એક સિલિન્ટ્રેટા ફેમિલીનું જીવ છે। અમુક પ્રકારના જે કોરલ છે જેમાં સ્પેસિફિકલી 4 થી 5 પ્રકારના જે કોરલ્સ છે એ વાઇલ્ડ લાઈફ પ્રોટેક્શન એક્ટ એટલે કે વન્યજીવ સંરક્ષણ ધારા 1972 હેઠળ શેડ્યુલ 1માં આવે છે અને આ જે કોરલ પકડાયા તેની બાતમી અમને વાઇલ્ડ લાઈફ ડિવિઝનના ડીએફઓ સર શ્રી વાઘેલા સાહેબ દ્વારા મળી હતી અને જે ટ્રેપ ગોઠવવામાં આવ્યું હતું તેમના દ્વારા ગોઠવવામાં આવ્યું હતું। ત્યારબાદ અહીંયા અમને સોશિયલ ફોરેસ્ટ્રી રેન્જ વડોદરામાં જાણ થઈ હતી તેમના દ્વારા અને પછી સોશિયલ ફોરેસ્ટ્રી રેન્જ વડોદરા તથા વાઇલ્ડ લાઈફ ડિવિઝન વડોદરાના સંયુક્ત પ્રયાસથી આગળ વધ્યું। આરોપીનું નામ છે આશુતોષભાઈ ગાયકવાડ। ટ્રેપ હરણી વિસ્તારમાં ગોઠવવામાં આવી હતી અને તે ભાઈ આ કોરલ્સના જથ્થો લઈને સાથે લઈ જઈ રહ્યા હતા વેચવા માટે, ત્યારે પકડવામાં આવ્યો હતો। આશરે 230 કિલોગ્રામ જેટલો જથ્થો હતો। હવે આરોપીનું એવું કહેવું છે કે બોમ્બેથી લાવ્યો હતો, પણ આ માલ જે છે તપાસમાં હજુ બી એ તપાસ અમારી ચાલુ જ છે। વેરાવળ ઓખાથી લાવવામાં આવ્યો હોય તેવું માનવામાં આવી રહ્યું છે। त्योहारों का मौसम है और त्योहारों के मौसम में यात्रियों को सहूलियत देने के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा फेस्टिवल ट्रेन शुरू की गई है, जो स्पेशल सुविधाएं और स्पेशल किराए के साथ चलेगी, जिस पर जानकारी दी वडोदरा स्टेशन के पीआरओ खेमराज मीणा ने। कोरोना वैश्विक महामारी को चलते रेलवे द्वारा कई लगभग सभी ट्रेनें बंद कर दी गई थी। तकरीबन 3 महीने बंद रहने के बाद पूरा व्यवहार धीरे धीरे शुरू कर दिया गया है और ख़ास तौर पर अभी स्पेशल कोरोना स्पेशल ट्रेन चल रही है। अभी इस खास सुविधाओं के साथ चल रही है और तकरीबन धीरे धीरे ट्रेनों की आवाजाही भी बढ़ा जा रही है रेलवे के द्वारा। क्या कहते हो मीना जी, किस तरह की ट्रेनें चल रही है और क्या सुविधा है स्पेशल? देखिए, काफ़ी टाइम से ट्रेनों की आवाजाही बंद थी और बीच बीच में क्या है कि हम लोगों ने स्पेशल ट्रेन चलाई और लेबर स्पेशल चलाई, इसके बाद में दूसरी क्लोन ट्रेन चलाई। अब क्या है कि जो फेस्टिवल आ गए तो स्पेशल ट्रेन, जो रेगुलर ट्रेन है वो स्पेशल ट्रेन, और जो दूसरी जो ट्रेन है फेस्टिवल स्पेशल वो भी हम लोगों ने स्टार्ट करी है। तो तकरीबन पहले क्या है कि 250 से ऊपर हमारी बड़ौदा स्टेशन से ट्रेन निकलती थी, अभी तकरीबन 60-70 ट्रेनें अभी निकलने लगी है और हमारी जो आवक थी वो पहले तकरीबन पर डे अगर बड़ौदा स्टेशन की मानी जाए, बड़ौदा पूरे मंडल की मानी जाए तो 1 करोड़ और 14 लाख के करीब थी। तो अब क्या है कि वो तो लॉस हुआ ही है हम लोगों को, पर धीरे धीरे क्या है कि स्पेशल ट्रेन दिवाली पे स्पेशल ट्रेन चलाई है। इसमें क्या है फैसिलिटी, दूसरी कई तरह की फैसिलिटी हम लोग, क्योंकि स्पेशल ट्रेन का मतलब ये है कि उसमें टोटल जो रिजर्व कोच रहेंगे और रिजर्व कोच में यात्री क्या है कि जो जिसके पास टिकट रिजर्व होगा या टिकट एकदम कन्फर्म होगा उसी को अंदर फैसिलिटी मिलेगा। और तो इसमें क्या है कि मेजर जो इशू है अभी पेंडेमिक गई नहीं है, क्योंकि पेंडेमिक अभी है तो इसकी वजह से मास्क, सैनिटाइज़र
और सोशल डिस्टेंसिंग, ये जो 3 चीज़ों के को एक तरह से पूरी तरह से मद्देनज़र पूरी रखा गया है। इसमें क्या है कि पैसेंजर की भूमिका मेन है। ये तीनों जो चीज़ें हैं पैसेंजर को ही कैरी करनी पड़ेगी। बाकी जो रेलवे का है जो प्रोटोकॉल है वो अपना वो लोग कर रहे हैं कि वो देख पाएंगे कि किसी ने ये सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रखी तो RPF देखेगा, मास्क और सैनिटाइज़र अगर नहीं है तो उसको भी चेक किया जाएगा। लेकिन मेजर चीज़ क्या है कि पैसेंजर को ही ये चीज़ कैरी करनी पड़ेगी और पैसेंजर को ही ये चीज़ ले जाकर और इस पेंडेमिक में जो फेस्टिवल सेलिब्रेशन करने के लिए अपने नेटिव या दूसरी जगह जा रहे हैं तो उसको ये सारी चीज़ें लेके कैरी करके जानी पड़ेगी। अभी जो फेस्टिवल का माहौल है तो ये सारी ट्रेनें स्पेशल ट्रेन के नाम से है। स्पेशल ट्रेन इसलिए क्योंकि अगर पूरी ट्रेन को पूरी तरह खोल दिया जाता तो उसमें क्या है कि पूरी क्राउडी हो जाता, तो अब एक सीट पे एक आदमी बैठ के आराम से जा पाएगा, तो टोटल अनरिजर्व वो रिजर्व हो जाएगी। तो रिजर्व पूरी होने से क्या है कि स्पेशल ट्रेन में ही रेल को चलाना पड़ता है। तो इस तरह हम लोगों ने ये फैसिलिटी की है। और जो दूसरी फैसिलिटी में क्या है, रिटायरिंग रूम हुए और स्टॉल है, उन पे भी हमने धीरे धीरे जो बंदिश हैं वो हटा दी है। स्पेशल ट्रेन मोस्टली हम लोग त्योहारों पे ही चलाते थे ताकि क्राउड को एक वो बैलेंस कर सके। बट अभी क्या है कि एक रिजर्व कोच करने के लिए हम लोगों को स्पेशल चलानी पड़ रही है, तो ये 10 से 20% इसमें चार्जेज ज़्यादा रहेगा। VNM में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी रहेगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए VNM न्यूज़ और हाँ, VNM TV की YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसे प्रेस करते ही आपको मिलेगी VNM TV YouTube चैनल की सारी नोटिफिकेशंस और आप रहेंगे खबरों से अपडेटेड। श्रीराम एकेडमी 10th या 12th के बाद डिफेंस सर्विस क्षेत्र से जुड़ने के लिए भरोसेमंद नाम, जहां डिफेंस में चुने जाने की तैयारी के लिए नहीं देनी पड़ती है बड़ी बड़ी फीस। श्रीराम एकेडमी 2015 से करवाता है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, SSC, कांस्टेबल, GPSC एग्जाम की तैयारी। ट्रेनिंग के बाद आप डिफेंस और सिविल सर्विसेज में हो सकते हैं भर्ती। श्रीराम एकेडमी के 1300 से ज्यादा स्टूडेंट का अब तक हुआ है सिलेक्शन। एयरफोर्स, नेवी, NDA, आर्मी की गारंटी बैच के लिए श्रीराम एकेडमी का स्कॉलरशिप एंट्रेंस टेस्ट 11 नवंबर को। जुड़े श्रीराम एकेडमी से और देश की सेवा के साथ बनाए अपना करियर। कॉन्टैक्ट 7698813222 7490042988। पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्सवेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। पारुल यूनिवर्सिटी पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। लॉकडाउन के दौरान हमने बहुत सारी रेसिपीज ट्राई की है, कुछ रेसिपीज हमने मॉडिफाई भी की है। ठीक उसी तरह से हमने भी आपका पसंदीदा शो आपकी रसोई मॉडिफाई किया है और उसे हम लेकर आए हैं एक नए रूप में, जहां आपको अपनी रेसिपी खुद ही शूट करनी है। कैसे, आइए देखते हैं। तो आइए आज बनाते हैं क्रिस्पी फ्राइड मसाला भिंडी। सबसे पहले भिंडी को अच्छे से धो लें। इस तरह से लंबे लंबे टुकड़ों में इसे काट लीजिए। तेल गरम करना है। कटी हुई भिंडी जो है कढ़ाई में डालनी है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे हल्के हल्के हमें फ्राई करना है, धीरे धीरे। इसे जलाना नहीं। आप देख सकते हैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज हुआ है और भिंडी थोड़ी सी जो है वो श्रिंक हो गई है। और उसके बाद आप सारी भिंडी पेपर नैपकिन पे निकाल लीजिए ताकि वो एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो सोक कर लें। और अब करना है मसाला। हम डालेंगे नमक, लाल मिर्ची पाउडर, अगर आप तीखा खाते हैं तो ये रेड चिली पाउडर थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं, और आमचूर पाउडर। बस ये 3 मसाले हमें डालने हैं। बस मिक्स कर लेना है। क्रिस्पी फ्राइड मसाला भिंडी खाने को तैयार है। तो देखा आपने कितना आसान है अपनी रेसिपी को मोबाइल के ज़रिए शूट करना। लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जब आप अपनी रेसिपी मोबाइल के ज़रिए शूट कर रहे हैं तो वो शूट आपको हॉरिजॉन्टली करना है। और दूसरा, अपनी रेसिपी के बारे में खुद ऑन स्क्रीन हमारे दर्शकों को कुछ बताना भी है ताकि हम आपको
और आपकी जायकेदार रसोई को सभी के रसोई तक पहुंचा सके। तो इंतजार किस बात का, फटाफट वीडियो शूट करके स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर हमें जरूर भेजें। वडोदरा शहर में आज मंगलवार को 97 कोरोना के नए मामले दर्ज हुए हैं, जिन्हें मिलाकर शहर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 14,688 हो गई है। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा जारी किए गए बुलेटिन में पिछले 24 घंटों में शहर में नए 97 कोरोना केस होने की पुष्टि की गई, जिन्हें मिलाकर शहर में अब कोरोना के कुल केस की संख्या 14,688 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा पिछले 24 घंटों में 3,411 सैंपल दिए गए, जिसमें से 97 सैंपल पॉजिटिव जबकि 3,314 सैंपल नेगेटिव आए हैं। 210 लोगों की कोरोना से आधिकारिक रूप से शहर में मौत भी हुई है। शहर में 1,521 कोरोना के सक्रिय केस हैं, जिसमें से 1,289 मरीज स्टेबल हैं, 164 मरीज ऑक्सीजन पर है जबकि 68 मरीज वेंटिलेटर पर है। पिछले 24 घंटों में 108 लोगों को डिस्चार्ज भी किया गया। शहर में कोरोना से रिकवर होने वालों की संख्या 12,957 हो गई है। वडोदरा शहर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को कई क्रिकेटर दिए हैं। आज ऐसे ही एक क्रिकेटर दत्ताजीराव गायकवाड़ के योगदान को याद करते हुए एक स्पेशल कवर रिलीज का कार्यक्रम आयोजित किया गया। वडोदरा शहर के कई युवाओं ने क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए वडोदरा शहर का नाम अंतर्राष्ट्रीय फलक पर रोशन किया है। उसमें सबसे पहला नाम आता है दत्ताजीराव गायकवाड़ का। शहर के सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर दत्ताजीराव गायकवाड़ रहे। उनके योगदान की सराहना करते हुए बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा एक स्पेशल कवर रिलीज किया गया है। इस कवर के रिलीज का कार्यक्रम रावपुरा के वडोदरा हेड पोस्ट ऑफिस में आयोजित किया गया। क्रिकेट जगत के इस महान खिलाड़ी को दिवाली के मौके पर स्पेशल कवर रिलीज कर एक अनोखी स्मृति प्रदान की गई है। आज एक स्पेशल कवर रिलीजનો પ્રોગ્રામ બરોડા હેડ પોસ્ટ ઓફિસ ખાતે રાખવામાં આવ્યો છે। એ સ્પેશિયલ કવર બરોડા ક્રિકેટ એસોસિએશન તરફથી દત્તાજીરાવ ગાયકવાડના યુથમાં એમને સન્માનિત કરવા માટે આ રિલીઝ કરવામાં આવેલ હતો। આ પ્રોગ્રામમાં અમારા પોસ્ટલ ટ્રેનિંગ સેન્ટરના ડાયરેક્ટર દિનેશ કુમાર શર્મા સર, બીસીએના ઓનરેબલ સેક્રેટરી અજીત કુમાર લેલે સર, બીસીએના સીઈઓ શિશિર કુમાર સર, અમારા રિજિયન ઓફિસના એડી અરવિંદ કુમાર સર અને બીજા સ્ટાફ મિત્રો હાજર રહ્યા હતા। राज्य सरकार के शहरी विकास और गृह निर्माण विभाग द्वारा 2001 के परिपत्र के मुताबिक थिएटर मालिकों से टैक्स के रूप में 100 रुपए लिए जाते हैं, लेकिन अगर इस टैक्स में बढ़ोतरी की जाए तो वीएमसी को बड़ा मुनाफा हो सकता है। गुजरात सरकारना शहरी विकास और शहरी गृह निर्माण विभागना 2001 परिपत्र मुजब आज कॉर्पोरेशन द्वारा थिएटर टैक्स वसूलवामां आवे छे। प्रति थिएटरनी अंदर 500 केपेसिटीवाळा जे होय एना प्रत्येक शोनी अंदर 50 रुपया અને 500 થી વધારે સીટની કેપેસિટીવાળાના 100 रुपया 60 रुपया वसूलवामां आवे छे। जो અત્યારે કોર્પોરેશનની આવક 50 લાખથી વધુ હોય છે અને જો આ ટેક્સમાં સુધારો કરવામાં આવે તો અસંખ્ય વધારો થઈ શકે છે। આની અંદર અનેક ગણી રકમમાં વધારો થઈ શકે છે, કારણ કે આ 2001ના પરિપત્ર મુજબ પૈસા વસૂલવામાં આવે ટેક્સ, અને અત્યારે થિયેટરો પણ 100 रुपया 150 रुपया 200 रुपया જેવી ટિકિટો વસૂલે છે। ત્યારે જો ટેક્સમાં પણ વધારો કરવામાં આવે તો કોર્પોરેશનના ચોક્કસ આવકમાં વધારો થશે। રાજ્ય સરકારના પરિપત્ર મુજબ થિયેટર ટેક્સ વર્ષોથી લેવામાં આવે છે, કઈ રીતનો ટેક્સનું ધારાધોરણ હોય છે? એના માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા જે પરિપત્ર કરવામાં આવે છે તેના મુજબ જ વસૂલાત થઈ રહી છે। આ વસૂલાત વહીવટી બોર્ડ દ્વારા કરવામાં આવે છે। શો દીઠ વસૂલાત 30 હોય છે, 50 રૂપિયા કે 2% ઉપર છે, અને લગભગ વર્ષે વીએમસીને 50 થી 60 લાખ રૂપિયા જેટલી એમાંથી આવક થાય છે। સાહેબ, શું લાગે છે આ વખતે બજેટ તમારે જે બજેટ બનશે એની અંદર કોઈ સુધારા વધારા રાજ્ય સરકાર દ્વારા આમાં પરિપત્રમાં સુધારા કરાવડાવશો જેથી કરીને આવકમાં વધારો થાય? એ અમારા પરવ્યુના બહારની વાત છે, પણ ડેફિનેટલી એને ચેક કરી જોઈએ છે, અને પણ આવક આમાં થઈ રહી છે, જે છે નિયમ પ્રમાણે જે છે થઈ રહી છે આવક। 30 अक्टूबर को हजरत मोहम्मद पैगंबर के जन्मदिन को ईद मिलादुन नबी के रूप में मुस्लिम बंधुओं द्वारा उत्साह के साथ मनाया जाएगा, लेकिन इस वर्ष सार्वजनिक जुलूस पर पाबंदी लगाई गई है। ईद मिलादुन नबी को ईद मिलाद के नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन मुस्लिम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। इस वर्ष कोरोना महामारी फैली हुई है और ऐसे में ईद मिलादुन नबी पर सार्वजनिक रूप से जुलूस निकालने पर पाबंदी लगाई गई है, लेकिन उसके बावजूद ईद मिलादुन नबी का उत्साह भरूच में देखा जा रहा है। भरूच में घरों को और मस्जिदों में रोशनी कर दी गई है। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आलम इस्लाम का एक बहुत बड़ा त्यौहार है, इसलिए कि दूसरे जितने भी त्यौहार है इस्लामिक वो सब इसी त्यौहार के सदक़े में नसीब हुआ है। यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
उस दिन इस दुनिया में तशरीफ़ लाए जो 12वीं तारीख़ रबीउल अव्वल महीने की है, और अगर उसको इंग्लिश कैलेंडर के हवाले से देखा जाए तो 20 अप्रैल ईस्वी सन 571 में इस दुनिया में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, और अल्हम्दुलिल्लाह उनके आने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बड़ी बरकतें नसीब फरमाई और उनके ज़रिए हमें बड़ी नेमतें अता फ़रमाई। बस उन्हीं की आमद की खुशी में और उनकी इन बरकतों के हवाले से हम इस दिन में जमा होकर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी का इजहार करते हैं और अपने रब का शुक्र अदा करते हैं कि रब ने मुस्तफ़ा करीम की सूरत में हमें इतनी बड़ी नेमत अता फ़रमाई। लेकिन चूँकि फ़िलहाल कोविड-19 के हवाले से हर तरफ महामारी फैली हुई है और एक ऐसी वबा है जो हर तरफ लोगों को मुतासिर किए हुए हैं, इसलिए सरकार यानी इंडियन गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से इसमें कुछ तरमीमें हुई हैं। जैसे पहले जुलूस निकलता था, लेकिन इस साल जुलूस की परमिशन नहीं है, सिर्फ कोविड-19 की बुनियाद पर, तो हम जुलूस नहीं निकालेंगे, अपने अपने घर ही में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मनाने का एहतमाम करेंगे। भरूच शहરની જંબુસર બાયપાસ ચોકીથી નીકળતું जुलूस આ વખતે કોરોનાની મહામારી અને સરકારની ગાઈડલાઈન મુજબ પરમિશન ન મળવાના કારણે કેન્સલ કરવામાં આવેલું છે। દર વખતે અમારા બાયપાસ जुलूस કમિટીના પ્રમુખ શ્રી મોહમ્મદ હનીફ રિફાકતી એમના માર્ગદર્શન હેઠળ અમે આ जुलूसનું આયોજન કરતા હોય ત્યારે અમારા સરકારની ગાઈડલાઈન અને બી ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનમાં પરિપત્રના આધારે સરકારે અમને પરમિશન ન આપતા ઓલ ઇન્ડિયા જમાતે રજાએ મુસ્તફા શાખાના પ્રમુખ શ્રી મોહમ્મદ હનીફ રિફાકતી સાહેબ, જેઓ બાયપાસ जुलूस કમિટીના પ્રમુખ છે, અને તમામ કમિટી સભ્યોએ આગળ નક્કી કરેલું કે ભાઈ जुलूस પરમિશન ન મળવાના કારણે આગળ કેન્સલ રાખે છે। પરંતુ આટલો મોટો પવિત્ર દિવસ હોય ત્યારે આપણે સમસ્ત મુસ્લિમ સમાજના લોકોએ આ સરે દરેક પોતપોતાની મસ્જિદોમાં ઇબાદત કરવાની બંદગી કરીએ અને સારી રીતે ઈદે મિલાદનું जुलूस પર આપણે પર્વ ઉજવીએ। આ સરે સમસ્ત ભરૂચ જિલ્લા મુસ્લિમ સમાજના લોકોને હું અબ્દુલ કામથી આ ઈદે મિલાદુન નબીની શુભકામનાઓ પણ પાઠવું છું અને આ દિવસે સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ જળવાઈ રહે, મહામારીનો કોઈ ખતરો પેદા ન થાય અને સરકારે જે ગાઈડલાઈન આપણને કરેલી તે મુજબ આપણે ઈદે મિલાદુન નબીનો તહેવાર ઉજવીશું। અને આ સરે હું અમારા પ્રમુખ શ્રી મોહમ્મદ હનીફ રિફાકતી સાહેબ તરફથી પણ તમામ મુસ્લિમ સમાજના લોકોને ઈદે મિલાદુન નબીની મુબારકબાદ પાઠવીએ છીએ। वडोदरा शहर में श्री छत्रपति शिवाजी सहकारी मंडली कार्यरत है, जिसके कई सदस्य हैं। दिवाली तोहफे के रूप में इस वर्ष छत्रपति शिवाजी सहकारी मंडली द्वारा अपने सदस्यों को राशन वितरित किया गया है। श्री छत्रपति शिवाजी सहकारी मंडली पिछले 80 सालों से सरकारी क्षेत्र में चलने वाली संस्था है। वडोदरा शहर में इस संस्था द्वारा हमेशा सदस्यों के हित में सामाजिक कार्यों को अंजाम दिया जाता है। इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते दिवाली में सदस्यों को उपहार के स्वरूप में बासमती चावल, गुड़ और शक्कर देकर सहायता की गई है। श्री छत्रपति शिवाजी सहकारी मंडળી લિમિટેડ સભાસદોથી ચાલતી સંસ્થા, સભાસદોના હિત માટે ચાલતી સંસ્થા અને સભાસદોના વિશ્વાસ પર ચાલતી સંસ્થા છે। સભાસદોને દર વર્ષે દિવાળી ઉપલક્ષને ધ્યાનમાં રાખી ઘર જરૂરિયાતની વસ્તુ આપવાનું છેલ્લા ઘણા સમયથી અમે કટિબદ્ધતા લીધેલી છે। તેના જ ભાગ સ્વરૂપે હાલમાં આ વર્ષે કોરોના મહામારીનું ઘણો પ્રકોપ હોય, કંઈક મોટી નહીં પણ ફૂલ લઈને ફૂલની પાકડી આપીને સભાસદોને આ વાર તહેવારે અને આવા મહામારીમાં આર્થિક મદદ કરવાના હેતુથી સંસ્થાએ આ વખતે બાસમતી ચોખા, ગોળ અને ખાંડનું વિતરણ કરવાનું આયોજન કરેલું છે। તેમાં આ વર્ષે એક જે લોકોનો મોનિટોરિયમ પીરિયડ એટલે કે લોકડાઉન સમય દરમિયાનના 4 માસના હપ્તા બાકી હશે તેઓને બી આ યોજનાનો લાભ મળશે, કારણ કે સભાસદો એ સમયમાં આર્થિક ભીસમાં હતા અને તેવા સમયમાં સંસ્થા એમના પડખે હતી, છે અને રહેશે અને સભાસદોને આ યોજનાનો લાભ મળશે એની હું આપ સર્વને ખાતરી આપું છું। और आइए अब नजर डालते हैं कुछ नेशनल, रीजनल और लोकल खबरों पर। एक फटाफट नजर खबरें फटाफट में।
भारत और अमेरिका के बीच 2+2 मीटिंग में दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को लेकर एक बड़ा करार हुआ है, यानी बेसिक एक्सचेंज एंड कॉरपोरेशन एग्रीमेंट समझौते पर आज हस्ताक्षर हुए हैं। इस एग्रीमेंट पर अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क एस्पर के साथ भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हस्ताक्षर किए। इस समझौते से दोनों देशों के बीच सूचनाओं को साझा करने में और आसानी होगी। दिल्ली से सटे हरियाणा के बल्लभगढ़ की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जिसमें बल्लभगढ़ में छात्रा की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। छात्रा पेपर देकर कॉलेज से निकली थी और गोली मारकर हत्यारे आराम से कार में फरार हो गए। वहां काफी लोग मौजूद थे, लेकिन हत्यारों को रोकने की किसी की भी हिम्मत नहीं हुई। केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ए के मुखिया रामदास आठवले को कोरोना हो गया है। मंगलवार को रामदास आठवले के ऑफिस ने उनकी कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि की है। फिलहाल उन्हें एहतियात के तौर पर बॉम्बे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोरोना महामारी की शुरुआत में रामदास आठवले ने गो कोरोना गो का नारा भी दिया था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अब कोई भी जमीन खरीद सकेगा। गृह मंत्रालय ने नए भूमि पूजन कानून का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हालांकि अभी खेती की जमीन को लेकर रोक जारी रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि खेती की जमीन सिर्फ राज्य के लोगों के लिए ही रहेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। जम्मू कश्मीर औद्योगिक विकास निगम की भी स्थापना की गई है। केंद्र की मोदी सरकार आतंकवाद के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति पर पूरी तरह कायम है। इसी नीति के प्रति कटिबद्धता दिखाते हुए सरकार ने आतंकियों के खिलाफ एक्शन लेते हुए 18 और व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किया है, जिसमें कई बड़े आतंकियों के नाम भी शामिल है। केंद्र सरकार ने जिन्हें आतंकवादी करार दिया है, उनमें पाकिस्तान की जमीन पर पल रहे हिजुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन, इंडियन मुजाहिदीन के भटकल बंधुओं को यूपीपीए के तहत आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। अहमदाबाद शहर में नकली कॉल सेंटर चलाने वाले नीरव रायचूरा समेत के 3 लोगों को अहमदाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये आरोपी कई मामले में शामिल थे, जिसके आधार पर हुई कार्रवाई में नीरव रायपुरा के घर पे ही एक आलीशान बार भी मिला है, जिसमें विदेश की अलग अलग ब्रांड की बोतल बरामद हुई है। राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने के भागरूप केवड़िया में एसआरपी 18 ग्रुप द्वारा रन फॉर यूनिटी दौड़ का आयोजन किया गया। केवड़िया कॉलोनी में एसआरपी ग्रुप 18 के जवानों द्वारा एकता और अखंडितता के संदेश के साथ इस दौड़ को आयोजित किया गया। एसआरपी जवानों ने बड़ी संख्या में इस दौड़ में शिरकत की। नर्मदा जिला के देडियापाड़ा के चिकदा निकट एसआर पेट्रोल पंप के कर्मचारी से 2 बाइक सवारों ने लाखों रुपयों की लूट कर ली। ये कर्मचारी पेट्रोल पंप से 80 लाख रुपए लेकर बैंक में भरने जा रहे थे। उस दौरान अज्ञात हमलावरों ने उन पर हमला कर 8 लाख से ज्यादा नकद की लूट कर ली और बाइक सवार फरार हो गए। घटना की जानकारी पाकर पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। झगड़िया तालुका के पुलिस थाने में ईद ए मिलाद त्योहार के मद्देनजर मुस्लिम अग्रणियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया और उन्हें त्योहार में भीड़ एकत्रित नहीं करने और जुलूस का आयोजन नहीं करने के निर्देश भी दिए गए। कोरोना महामारी फैली हुई है, ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए सभी मुस्लिम बंधुओं से ईद ए मिलादुन नबी का त्योहार मनाने की अपील पुलिस द्वारा की गई है। शिनौर तालुका के दिवेर गांव से नर्मदा नदी गुजरती है। नर्मदा नदी के किनारे शिवभद्रा से अहमदाबाद से आए उपाध्याय परिवार के 3 सदस्यों समेत के 7 व्यक्तियों के साथ साथ एक पैट डॉग और गाय के बच्चे ने भी नर्मदा परिक्रमा की शुरुआत की है। कुत्ते और गाय को नर्मदा परिक्रमा करते हुए देखकर लोगों में भी आश्चर्य देखा गया। नर्मदा परिक्रमा के लिए पैदल निकले अहमदाबाद के उपाध्याय परिवार का स्थानीय लोगों ने कुमकुम तिलक से स्वागत भी किया। शिनौर के पुनियाद गांव में लगातार 14वें वर्ष श्री साईं पालकी यात्रा का आयोजन किया गया। साईं परिवार द्वारा आयोजित इस पालकी यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुड़े। देश दुनिया में बसने वाले लोगों में साईं बाबा के प्रति अटूट श्रद्धा है। शिनौर भी इससे अछूता नहीं है। शिनौर के पुनियाद गांव में हर वर्ष साईं बाबा की पालकी का आयोजन होता है। इस वर्ष सादगी के साथ कोरोना गाइडलाइंस के पालन के साथ ये पालकी यात्रा निकाली गई। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए वीएनएम न्यूज और हाँ, वीएनएम टीवी की यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
और हाँ, इस बेल आइकन को दबाना ना भूले। इसे प्रेस करते ही आपको मिलेगी VNM TV यूट्यूब चैनल की सारी नोटिफिकेशंस और आप रहेंगे खबरों से अपडेटेड। VNM न्यूज रूम से आज बस इतना ही। VNM के समाचार आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव भी देख सकते हैं। VNM का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि VNM के अपडेट्स लगातार आप तक पहुंच सके। VNM का फेसबुक पेज है और इंस्टाग्राम अकाउंट भी है। आप सब जगह VNM को फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए VNM, जुड़े रहिए VNM के साथ। नमस्कार।